सर थर्ड क्लास ट्रेनों के तो उन्होंने नाम ही नहीं लिए, पता नहीं उनको पता नहीं चला। या मैं बताता हूँ अभी, बात तो सुने, रुको जरा। खैबर मेर, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, मुल्तान एक्सप्रेस, और इसके बाद वो चलती है कोहे कराक्रम, थर्ड क्लास। मुझे लगता है शान भाई को कंपैरिजन में शौक कर। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आप सब दोस्तों का एक और वीडियो के साथ। मैं हूं शान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भाई साहब आप भी सब खैरियत से हो? जी खैरियत से हैं। सारे खैरियत। चले जी, एकदम पटाखा बन के बैठे हुए हैं। चले खैर, आज की वीडियो हम एक और सब्सक्राइबर के कहने पर लेकर आए हैं जी, इंडियन रेलवे वर्सेस पाकिस्तान रेलवेज। देखते हैं क्या कंपैरिजन है। फुल कंपैरिजन वीडियो है भाई, बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाली है आज की। तो आज की वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंडिया का पार्टीशन हुआ तब एक नई राइवलरी ने जन्म लिया, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। एक देश को दो टुकड़ों में बांटने के बाद ब्रिटिशर्स तो यहाँ से चले गए, बट दोनों देशों को एक दूसरे का कॉम्पिटिटर बना गया। ये पार्टीशन जो था, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टीशन था, और इसी पार्टीशन का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा था इंडियन रेलवेज, जो कि 1947 के बंटवारे के बाद दो हिस्सों में बट गई, इंडियन रेलवेज और पाकिस्तान रेलवेज। आजादी को आज 75 इयर्स हो चुके हैं और दोनों ही देशों की रेलवेज में काफी कुछ बदल चुका है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसी बदलाव के बारे में और कंपेयर करेंगे इंडियन रेलवेज को पाकिस्तान रेलवेज के साथ बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स। पता नहीं क्या होता है भाई, मुझे तो दिल घबरा रहा है। क्या बनेगा? अच्छा सुनिए, वो दिन था जब इंडिया में किसी भी प्रकार की ट्रेन चली थी। लेटर ऑन 16 अप्रैल 1853 थाने से बोरीबंदर के बीच में इंडिया की पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी और यहीं से शुरुआत हुई इंडियन रेलवेज की। बात करें अगर पाकिस्तान की, तो वैसे तो पाकिस्तान 1947 में बंटवारे के बाद एग्जिस्टेंस में आया, बट अगर आज के पाकिस्तान के मैप पे अगर सबसे पहले रेल रूट की बात करें तो वो ले डाउन किया गया था इन द ईयर 1855। हेडक्वार्टर्स एंड ओनर्स, इंडियन रेलवेज का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, वहीं पाकिस्तान रेलवेज का हेडक्वार्टर लाहौर में। दोनों ये मैंने देखा हुआ स्टेट ओन है और इन्हें अपने अपने देश की मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कंट्रोल करती है। टोटल ट्रैक लेंथ, सो अगर बंटवारे से पहले की बात करें तो इंडिया में जो टोटल ट्रैक लेंथ थी वो थी 64,000 किलोमीटर की, जिसमें से पार्टीशन के बाद 55,000 किलोमीटर इंडिया का हिस्सा बन गया और 9,000 किलोमीटर पाकिस्तान का। आज 75 इयर्स बाद इन 2022 इंडियन रेलवेज की ट्रैक लेंथ बढ़कर ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर हो चुकी है। ऑब्वियसली भाई, जितने ट्रेन इंडिया में आती है, ट्रैक लेंथ बढ़कर ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर हो चुकी है। कम हुई है। नंबर ऑफ रेलवे स्टेशंस, इंडियन रेलवेज में टोटल 7,400 रेलवे स्टेशन है, वहीं पाकिस्तान रेलवेज में 630 रेलवे स्टेशंस हैं। नंबर ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स, इंडिया के इन 7,400 रेलवे स्टेशन को कवर करती हैं अप्रॉक्स 13,200 ट्रेन्स, एंड पाकिस्तान रेलवेज के 630 स्टेशन को कवर करती हैं अराउंड 230 ट्रेन्स, जो कि काफी कम है अगर हम कंसीडर करते हैं स्टेशन टू ट्रेन। वो हजारों में थी, वो हजारों में पैसेंजर्स। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज 23 मिलियन पीपल रोजाना इंडियन रेलवेज में ट्रैवल करते हैं, वहीं पाकिस्तान रेलवेज में टोटल 1.8 लाख पीपल डेली ट्रैवल करते हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इंडियन रेलवेज वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, जहां पे मोर देन 13 लाख पीपल इंडियन रेलवेज में काम करते हैं, वहीं पाकिस्तान रेलवेज में टोटल 72,000 एम्प्लॉयज करते हैं, 72,000, जो कि सारे मेल हैं, फीमेल कोई नहीं होती। 2022-2023 की बात करें तो इंडियन रेलवेज को जो बजट एलोकेट हुआ है वो है 1,40,500 करोड़, वहीं पाकिस्तान रेलवेज का जो बजट है वो है 3,300 करोड़। बहुत डिफरेंस है। रेवेन्यू, इंडियन रेलवेज ने फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 के बीच पे 2,17,500 करोड़ का रेवेन्यू अर्न किया, वहीं पाकिस्तान रेलवेज ने 4,865 करोड़ का। तो ये थी इन दोनों ही देशों के रेलवे ऑर्गेनाइजेशन के कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स। अब आगे बात करते हैं इन दोनों ही देशों की ट्रेन्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन टाइप्स के बारे में। इंडियन रेलवेज में डिफरेंट कैटेगरीज की ट्रेन चलती है, जिनमें प्रीमियम ट्रेन्स में लाइक वंदे भारत, शताब्दी, राजधानी, दुरंतो, गरीब रथ जैसी ट्रेन्स हैं। देन रेगुलर सुपरफास्ट ट्रेन्स, मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स, पैसेंजर ट्रेन्स जिनमें मेमू, EMU, DMU जैसी ट्रेन्स आती हैं, और फ्रेट ट्रेन्स। पाकिस्तान रेलवेज में एज सच कोई ब्रॉड कैटेगरीज तो नहीं है, बट
एक्सप्रेस ट्रेन्स लाइक जिन्ना एक्सप्रेस एंड ग्रीन लाइन बहुत ही कुक हुआ। सुपर फास्ट ट्रेन्स एंड पैसेंजर ट्रेन्स एंड फ्रेट ट्रेन्स होती है। ये हम आपको लास्ट पे बता देंगे कौन कौन सी चलती है। कोरोना आ रहा है। तो इंडियन रेलवेज में फर्स्ट एसी चेयर कार जिसमें कि एसी नॉन एसी और एग्जीक्यूटिव और इकोनॉमिक ऑप्शन होता है। सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर और सिटिंग क्लास होता है। वहीं पाकिस्तान रेलवेज में एसी स्लीपर, एसी पैरेलल कार, दरवाजे खुले हैं और वो ही एसी है। इकोनॉमी क्लास, सेकंड क्लास होता है। अब बात करते हैं दोनों ही छोटा बड़ा वही करना है। इंडियन रेलवेज की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस जो चलती है 180 किलोमीटर पर आवर पे। और जो फास्टेस्ट ऑपरेशन ये इससे पहले वीडियो हम कवर कर चुके हैं। एक्सप्रेस जो चलती है न्यू दिल्ली और झांसी के बीच में एट द स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर पर आवर। वहीं पाकिस्तान रेलवेज की जो सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो है जिन्ना एक्सप्रेस जो चलती है लाहौर और कराची के बीच में जिसकी टॉप स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर की। बात करें अगर दोनों ही देशों की ट्रेन की पंक्चुअलिटी की तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दोनों ही देशों की पंक्चुअलिटी रिसेंट टाइम में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है जो कि 90% है। बात करते हैं दोनों ही देशों के रेलवे सिस्टम में यूज किए जाने वाले लोकोमोटिव्स के बारे में। इंडियन रेलवेज में लोकोमोटिव की लाइनअप बहुत लंबी है। बात करें अगर 2022 में मेजर यूज्ड होने वाले लोकोमोटिव्स के बारे में तो डीजल में WTF-3A, 3D, WDG-3A, WDP-4, WDP-4B, WDP-4D, WDG-4, WDG-4D जैसे लोकोमोटिव्स हैं। वहीं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में WAG-4, WAG-5, WAG-7, WAG-5, WAG-7, WAG-9, WAG-12 जैसे लोकोमोटिव्स हैं। ये इलेक्ट्रिक की बात हो रही है। बात करें अगर पाकिस्तान रेलवेज की तो वहाँ वही पुराने डीजल वाले लोकोमोटिव्स का दबदबा है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे रूट्स जो है वो अनइलेक्ट्रिफाइड हैं। जो मेजर लोकोमोटिव्स हैं वो हैं GMU-30, ZCU-30, AGE-30, HGMU-30, GEU-40। ये जो है ये सबसे कॉमन लोकोमोटिव्स हैं पाकिस्तान रेलवे नेटवर्क में। फास्टेस्ट लोकोमोटिव तो इंडियन रेलवेज का जो सबसे फास्टेस्ट लोकोमोटिव है जो कि स्पीड का बादशाह है वो है F5 लोकोमोटिव जो चल सकता है 225 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड पे। वंदे भारत से भी बेहतर जो सबसे फास्टेस्ट लोकोमोटिव है वो है AGE-30 जो चल सकता है 160 किलोमीटर पर आवर के फास्टेस्ट स्पीड पे। मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव बात करें अगर इंडियन रेलवेज की तो इंडियन रेलवेज में रिसेंटली वेक्टर लोकोमोटिव इंट्रोड्यूस हुआ जो कि 12,000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव है और ऑल्सो ये इंडियन रेलवेज का सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है। वहीं पाकिस्तान रेलवेज के सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव की बात करें तो वो है GEU-40 जो कि 4,500 हॉर्स पावर तो ये था डेटा दोनों ही देशों के रेलवेज, उनकी ट्रेन्स, उनके लोकोमोटिव्स के बारे में। अब आइए कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स पे भी दोनों कंट्रीज की रेलवेज को कंपेयर करते हैं। लोकोमोटिव्स एंड कोच मैन्युफैक्चरिंग अब ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर हो जाता है किसी भी कंट्री की रेलवेज के लिए कि आप जो लोकोमोटिव हैं जो कोचेस हैं वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं या खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इंडियन रेलवेज में इसके लिए बहुत सारे लोकोमोटिव वर्क्स हैं लाइक चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोको मॉडर्नाइजेशन वर्क्स जो कि पटियाला में है। यहाँ पे लोकोमोटिव्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। एंड सिमिलरली पाकिस्तान रेलवेज में पाकिस्तान लोकोमोटिव फैक्ट्री है जहाँ पे लोगों का मेंटेनेंस और प्रोडक्शन होता है। बात करें अगर कोचेस की तो इंडिया में RCF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में कोचेस का प्रोडक्शन होता है। वहीं पाकिस्तान में ICF यानी कि इस्लामाबाद कोच फैक्ट्री में कोचेस का प्रोडक्शन होता है। चलो कुछ तो यहाँ बनता है। लग्जरी ट्रेन सर्विसेज के बारे में पाकिस्तान रेलवेज में एज सच अभी तक कोई भी लग्जरी ट्रेन सर्विसेज नहीं ऑपरेट करते हैं। भाई मुंह पे बेइज्जती करी जा रहे हो। ट्रेन सर्विसेज लाइक हमका महसूस महाराजा एंड गोल्डन चैरियट। इलेक्ट्रिफिकेशन पाकिस्तान रेलवेज में लाहौर खानेवाल सेक्शन जो कि लगभग 300 किलोमीटर का सेक्शन था वो इलेक्ट्रीफाइड था 2011 तक। बट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ओवरहेड वायर्स की चोरी की वजह से उस सेक्शन को अनइलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया। एंड इन फ्यूचर पाकिस्तान हमका बेइज्जती महसूस नहीं होती इलेक्ट्रिफिकेशन करने का। वहीं बात करें अगर इंडियन रेलवेज की तो करंटली 85% ऑफ द नेटवर्क इलेक्ट्रीफाइड। प्राइवेटाइजेशन इन दोनों ही कंट्रीज की रेलवेज स्टेट ओन्ड है बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट बट इंस्पायर्ड बाय फॉरेन कंट्रीज। दोनों ही देशों में धीरे-धीरे प्राइवेट ट्रेन्स की सर्विसेज इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। पाकिस्तान में करंटली 10 प्राइवेट ट्रेन्स ऐसी हैं जो कि आउटसोर्स की जा चुकी हैं लाइक ग्रीन लाइन एक्सप्रेस एंड तेजगाम एक्सप्रेस। वहीं इंडियन रेलवेज में भी कुछ प्राइवेट ट्रेन्स लाइक तेजस एक्सप्रेस इंट्रोड्यूस की गई हैं जो कि IRCTC के द्वारा ऑपरेट की जाती हैं। फ्यूचर प्लान्स
अब ये तो बात होगी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, बट किसी भी फ्यूचर पर operation का हमारा कोई नहीं है। और इंटरेस्टिंग होगा सुना तो सही। प्लानिंग्स एंड गोल्स पे डिपेंड करता है। करेंटली दोनों ही कंट्रीज में कोई भी हाई स्पीड रेलवे सिस्टम नहीं है, बट रिसेंटली पाकिस्तान रेलवेज ने चाइना से 160 किलोमीटर पर आवर केपेबल कोच इंपोर्ट किए हैं, जिससे वो सेमी हाई स्पीड ट्रेन रन कर पाएंगे। वहीं इंडियन रेलवेज में मुंबई एंड अहमदाबाद के बीच में बुलेट ट्रेन का काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, जो कि 2026 तक ट्रैक पे दौड़ती हुई नजर आएगी। इंडियन रेलवेज में और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं, जैसे वन ऑफ अ काइंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एंड एक्सिस्टिंग नेटवर्क को 160 किलोमीटर पर आवर पे अपग्रेड करने का। अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि दोनों ही कंट्रीज अपने रेलवेज को किस तरह से डेवलप करती हैं और मॉडिफाई करती हैं और साथ ही में कम्पिटिट कर पाती हैं वर्ल्ड के अदर रेलवे सिस्टम से। तो ये था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान राइवलरी का रेलवेज कंपैरिजन। आई होप दोनों ही कंट्रीज का ये जो तेज रफ्तार कंपैरिजन था आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताओ इंडियन रेलवेज या फिर पाकिस्तान रेलवेज के बारे में आपकी फेवरेट चीज क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल देन कीप रेल फैनिंग। मुझको तो रोना, ऑफ कोर्स भाई साडी फेवरेट मुझको तो रोना आ रहा है यार। तो बहुत ही रोना आ रहा है। ट्रेना चोरी हो लग गया सही है यार। नशैया कोई जो है ना कोई प्रोजेक्ट था, कोई एक प्रोजेक्ट था इलेक्ट्रिक जो पाकिस्तान में चल रहा था खानवास में, वो भी और चोरी हो वो भी चोरी ट्रेनें हो चोरी हो गया। लग- और वो इन तो भाइयों पटरियां खोलने लगे, को कैसे पता चल गया कि यार पाकिस्तान में ये वो सिस्टम। तो पटरियां खोलने लग गए शेर जितने भाई ने प्लास लाए भाई ने भाई हमारे इधर लग्जरी ट्रेन क्यों नहीं है, हमको बहुत दिक्कत होता है। यार देखें हमारे इधर कोई लग्जरी ट्रेन नहीं है, एक प्राइवेट ट्रेन आई है जिसका नाम है तेजगम। आई थिंक आपने भी सुना होगा उसका नाम, कुछ वो भी तेज है कुछ बेहतर बेहतर है। दूसरी जो हमारी भाई ने ना जो थर्ड क्लास भी 15-20 लाख हो सर थर्ड क्लास ट्रेनों के तो उन्होंने नाम ही नहीं लिए, पता नहीं उनको पता नहीं चला। या मैं बताता हूँ अभी, अल्लामा इकबाल। बात तो सुने, रुको जरा। खैबर मेर, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस, मुल्तान एक्सप्रेस, और इसके बाद वो चलती है कोहे कराक्रम थर्ड क्लास। मुझे लगता है शान भाई को कंपैरिजन में शौक कर कोहे कराक्रम, ये चार तो आपने नाम नहीं लिए जो इतनी दुख 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 ऐसे चलती हैं भाई। इन्हें ना स्पीच पता सर हम साहिवाल बेसिकली साहिवाल में रहने वाले, हमने लाहौर जाना हो तो मैं खैबर मेरे पे ज्यादातर जाता हूँ, तो यकीन मानने 5 घंटे लग जाते हैं यार। तो आप उधर से ट्रेन से गया 7 घंटे लगे सानू। ठीक हो गया, तो ये हालात है। हैदर सिंह उल्टियां बात करने लगे। ऐसा भी हो जाता है कि अल्लामा इकबाल 3 घंटे लेट है। पता ही नहीं चलता। खैर दूसरी जानब इंडियन रेलवेज को देखें, उनका नेटवर्क इलेक्ट्रिक भी है अभी। वंदे भारत सबसे तेज जो है ना इंडिया की अभी 180 बता रहे थे। हाँ 180 किलोमीटर पर आवर चल रही है। तो अभी वो नमो भारत का तो नाम नहीं लिया जो पिछली वीडियो में स्पीड ही 160 है। वो 120 है, जगह जगह तो स्टाफ मारी पाकिस्तान 120 है। बात ये हम हर बात में हर हाल में उनसे पीछे हैं। तो ये कंपैरिजन मैंने देखना नहीं था, मुझे पता था कि कुत्ते वाली होनी है, बुरी होनी है, वो ही देखें। यहाँ देखें पाकिस्तान तो 1947 में आजाद हुआ, लेकिन इंडियन रेलवे का सिस्टम 1836 में मेरे ख्याल से आजाद नहीं हुआ, बनाया गया। हाँ सॉरी मैंने फिर आजाद कह दिया, भाई गुस्सा करेंगे यार, आजाद नहीं वो बनाया गया है। खैर जो 1836 से वो इंडियन रेलवे सिस्टम स्टार्ट हो गया था। कुछ हमें पार्ट मिला, कुछ उनको मिल गया। देखें जिस तरह से अगर यहाँ पे वंदे भारत जैसी, नमो भारत जैसी बुलेट ट्रेन आनी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं आई? नहीं आई। क्यों नहीं आई? अच्छा भाई शान चोरी हो गई। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ चोरी हो जानी चाहिए। ट्रेना चोरी क्यों ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ पाकिस्तान? यार हमारे ना असल नशई बहुत है। यंगेस्ट जो है ना, ज्यादातर ब्लड जो यंग ब्लड है वो ज्यादातर वो नशई के मतलब हैं। तो मैं ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता। आपके भी इधर होंगे, हमें भी बताइएगा किस तरह से उनको कहते हैं इधर कि ये मामला है। कोई डरता जो है ना, कोई बैग खाली नहीं छोड़ता, जो है ना बगल में लटकाई फिरता है। ये तो हालात है। वो सुना तो होगा आपने जीरा ब्लेड और जेब का तरह। हमारे रेलवेज में ये भी चलता है भाई, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। ठीक है, ये हालात हैं। तो इन्हें उत्थे ट्रेन में सफर करने वाले नहीं होते, जिन्हें तो जेब कट्टन वाले होते हैं। हमको खबर नहीं होती, हमारा परसुआ गायब हो जाता है। परसों गया भाई। और देखें जिस तरह से इंडियन रेलवे में जदीदियत है, यहाँ पे अभी भी डीजल वाले इंजन, वो जो उन्होंने नाम डीजल वाले ही है। डीजल वाले हैं, लिबड़े तिबड़े पंजाबी में कहते हैं। तो यही हालात है। खैर बहुत अच्छी लगी वीडियो देखने में। देखें इंडियन, मुझे पहले ही पता था कि इंडियन रेलवे भाई आप है इंडिया से, तो वो इसलिए आपको वीडियो देखने से पहले ही पता लगता हाँ, है। तो आपको भी पता चलेगा कि ये हालात है पाकिस्तान के। खैर इधर भी हमें भी, हमारी भी इच्छा है कोई इधर कोई अच्छी ट्रेनें आए और हम ट्रैवल करें और ब्लॉग बनाएं, आपसे शेयर करें। यार दुख हुआ यार देख के। चलो बहुत ही दुख हुआ। चलो कैसी वीडियो लगी बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। और कोई वीडियो और नेक्स्ट रेलवे के हवाला से हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।